आरडीजे का डॉक्टर डूम वो अगर इल्यूमिनाटी की अर्थ 838 से हुआ तो, क्योंकि ये जो कुर्सी खाली पड़ी है भाई ये मुझे लगता है कि डूम की ही है एंड यही डूम अब इस वाले स्पेसशिप में हमारी अर्थ 616 में आ चुका है। नाक से लंबी सांस लो, मुंह से छोड़ो और अब जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करो, बिकॉज़ आई थिंक मैंने आरडीजे का डॉक्टर डूम का ओरिजिन पता लगा लिया है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब जब केविन फाइगी ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फैंटास्टिक फोर स्पेसशिप थी यानी ये वाली, वो अपने इन फैंटास्टिक फोर की नहीं थी और ये किसकी शिप है, इसमें कौन कौन हो सकता है, इस पॉइंट को भी माइंड में रखना। इस पर अभी आते हैं, पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो राइट नाउ वी डोंट नो कि आरडीजे का डूम एग्जैक्टली किस यूनिवर्स से आता है, बट मैंने रिसेंटली इस टॉपिक पर काफी डीप रिसर्च करी है तो 3 पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा बनती हैं एंड उनमें से एक है अर्थ 838। बाकी की 2 पॉसिबिलिटीज हैं 616 और 10005। 616 को हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बचती है 10005, उस पर किसी और दिन बात हो जाएगी, लेकिन आज अर्थ 838 पर बात करना बेहद जरूरी था। तो अर्थ 838 वो अर्थ है जहां के प्रोटेक्टर्स इल्यूमिनाटी हैं, सॉरी है नहीं थे। ये अर्थ हमने पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी थी, जब स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस के साथ कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए इसमें पहुंच गया था। यहाँ पर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी ने पकड़ लिया था एंड स्ट्रेंज के साथ ये जो बॉट्स थे, कुछ लोगों ने इन्हें अल्ट्रॉन बॉट्स कहा था, कुछ लोगों ने सुपीरियर आयरन बॉट्स कहा था, बट टू बी ऑनेस्ट ये अल्ट्रॉन सेंट्रीज ही थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्स के यानी 838 के सुपीरियर आयरन मैन का जो अल्ट्रॉन प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया था, वो रोग नहीं हुआ था। जैसा कि अपने टोनी स्टार्क का अल्ट्रॉन प्रोग्राम रोग हो गया था, वैसा वहां नहीं हुआ था, वहां वो सक्सेसफुल रहा था। तो ये जो बॉट्स थे ये वही अल्ट्रॉन बॉट्स थे। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करी जाए तो इन बॉट्स का और इनके मालिक का अभी तक कहीं कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड या उनका कोई ओरिजिन हमें नहीं दिखाया गया है। अभी तक सिर्फ अंदाजे ही लगते रहे हैं इन्हें लेकर। लेकिन इन बॉट्स के सिल्वर कलर थीम को लेकर ये माना जा सकता है कि हाँ, इस यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन ही एग्जिस्ट करता है। तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सुपीरियर आयरन मैन टोनी स्टार्क ही होगा, वो विक्टर वॉन डूम भी हो सकता है। यानी आई थिंक अर्थ 838 में सुपीरियर आयरन मैन है तो, लेकिन वो टोनी स्टार्क ना होकर विक्टर वॉन डूम है। और मार्वल ने अर्थ 838 के सुपीरियर आयरन मैन को अभी तक छिपाकर इसलिए रखा है क्योंकि आगे इसे लेकर मार्वल के बहुत बड़े प्लान्स थे। तो मेरी थ्योरी ये है कि अर्थ 838 का वो सीक्रेट प्रोटेक्टर टोनी स्टार्क ना होकर विक्टर वॉन डूम ही है। और अगर तुम उसके अल्ट्रॉन सेंट्रीज की डिजाइन को डूम बॉट्स की डिजाइन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें काफी सिमिलैरिटीज भी मिल जाएंगी। लाइक अगर तुम इस अल्ट्रॉन सेंट्री को थोड़ा सा ग्रीन कलर का मेकओवर देकर हुड पहना दो तो भाई ये भी बिल्कुल डूम बॉट की तरह लगने लगेगा। तो आई थिंक अर्थ 838 में सुपीरियर आयरन मैन टोनी स्टार्क ना होकर विक्टर वॉन डूम ही है। एंड अभी तक तो वो एज अ सुपर हीरो ही एक्ट करता आया, बट जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके पीछे स्कारलेट विच अर्थ 838 में गए, वहां पर पूरी इल्यूमिनाटी स्कारलेट विच के हाथों मारी गई। मिस्टर फैंटास्टिक का फालूदा बना और इतनी सारी अत्ती मचाने के बाद वांडा और स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस सब के सब वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे में विक्टर वॉन डूम जब वापस आया होगा एंड उसने अपनी टीम की ऐसी हालत देखी होगी तो जाहिर है उसका दिमाग एकदम से घूम गया होगा। एटलीस्ट उसकी टीम में कोई भी अगर बच भी जाता मान लो तो भी एक बार को चलो चल जाता, बट कोई बचा ही नहीं। उसका हेडक्वार्टर, उसके सारे अल्ट्रॉन सेंट्रीज एंड पूरी की पूरी टीम सब मारे गए और इसका जिम्मेदार वो मानेगा स्ट्रेंज और स्कारलेट विच को। और उसका इस फैंटास्टिक फोर शिप से भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, उस पर जस्ट अभी आता हूं। तो स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस एंड वांडा के अर्थ 838 से फुर होने के बाद विक्टर, जो कि उस टाइम तक एक हीरो रहा होगा, वो एक डार्कर पाथ चूज करेगा अपनी टीम का बदला लेने के लिए। और अब तुम यहाँ पर ये सवाल पूछ सकते हो कि ये बात तो सिर्फ 2 अर्थ्स के बीच की है ना, यानी 616 और 838 के बीच की, तो इन सब में मल्टीवर्स का क्या लेना देना, टाइमलाइंस का क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं है, ये केवल 2 यूनिवर्सेस के बीच का मामला नहीं है, ये मामला उससे भी बहुत बड़ा है, पूरा मल्टीवर्सेस के लपेटे में आ जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से पहली बार मिला था तो उनके रीड ने स्ट्रेंज से कहा था, Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. यानी मल्टीवर्स से लेकर इनकर्जन्स और बाकी सारा कॉन्सेप्ट ये वहां के हीरोज को ऑलरेडी पता है। वो जानते हैं कि अगर एक यूनिवर्स दूसरे से कोलाइड करेगा तो इनकर्जन होगा और इस इनकर्जन से पूरा का पूरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इस बात का खतरा रहता है। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस की पावर्स का यूज करके कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए फाइनली अर्थ 838 में जाकर गिरा, इसका मतलब साफ है कि एक इनकर्जन 616 और 838 के बीच भी होने वाला है। जिस चीज की बात रीड
कर रहा था। इसीलिए तो इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को देखकर और परेशान हो गए थे। तो आई थिंक अब तुम समझ गए होगी कि ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें 616, 838 एंड पूरा का पूरा मल्टीवर्स इन्वॉल्व है। तो विक्टर वॉन डूम जब ये देखेगा कि अर्थ 616 से डॉक्टर स्ट्रेंज आए, स्कारलेट विच आई, हालांकि टेक्निकली स्कारलेट विच तो ड्रीम वॉक कर रही थी, बट स्टिल ओरिजिनली जो गलती थी वो 616 वाली स्कारलेट विच की थी। तो विक्टर वॉन डूम इन दोनों से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे उसे अपना यूनिवर्स छोड़कर 616 में आना पड़े, चाहे उसे हीरोज को मारना पड़े, चाहे उसे हीरो से खुद एक विलन में बदलना पड़े। सो विक्टर अपने सुपीरियर आयरन मैन के मेंटल को मॉडिफाई करेगा एंड उसमें कुछ चेंजेस करके वो पहले खुद को प्रिपेयर करेगा और चेंज हो जाएगा डॉक्टर डूम में। विक्टर वॉन डूम तो वो पहले से ही है, बहुत ज्यादा चेंजेस करने ही नहीं होंगे। ये कुछ वैसा ही प्रोसेस होगा जैसा सिविल वॉर के बाद कैप्टन ने किया था। जब टोनी ने उससे उसकी शील्ड ले ली थी तो उसने अपने लुक्स को चेंज किया, अपने गियर को चेंज किया, सूट में भी चेंजेस हुए एंड फाइनली उसका प्राइमरी वेपन यानी शील्ड भी चेंज हो गई। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों को मतलब उनकी सिचुएशंस काफी अलग अलग थी, तो जो चेंजेस भी हैं वो भी उसी हिसाब से काफी अलग अलग लेवल्स पर होंगे। बट हाँ, हीरोज के सामने जैसा सिनेरियो होता है, कभी कभी वो खुद को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज भी कर लेते हैं। और इसीलिए 838 का सुपीरियर आयरन मैन जो कि विक्टर वॉन डूम है, वो खुद को डॉक्टर डूम में चेंज करेगा क्योंकि उसे 616 के हीरो से बदला लेना है, स्पेशली स्ट्रेंज और स्कारलेट विच से। आफ्टर दैट जब विक्टर खुद को तैयार कर लेगा एक नए सूट एंड गियर के साथ, देन वो अपने अल्ट्रॉन सेंट्रीज को डूम बॉट्स में मॉडिफाई करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब उसके पास उसकी टीम तो रही नहीं जिनकी मदद से वो बैटल लड़ सके। ऐसे में ही विल डेफिनेटली नीड डूम बॉट्स फॉर द बैटल, जो कि उसके पास अल्ट्रॉन सेंट्रीज की फॉर्म में ऑलरेडी हैं, बस उनमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने हैं। फिर उसने टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, इन सारी चीजों पर भी रिसर्च शुरू कर दी होगी एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीजें वहां के हीरोज को, इल्यूमिनाटी को पहले से ही पता थी। तो सुपीरियर आयरन मैन है भाई, वो उसको भी ये सब बहुत पहले से ही पता होगा। एंड अब वो फाइनली सुपीरियर आयरन मैन से डॉक्टर डूम में बदलकर अर्थ 616 में आकर अपना वेंजेंस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब बात आती है उसके इस फैंटास्टिक फोर शिप के कनेक्शन से। तो रिसेंटली केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फैंटास्टिक फोर शिप दिखी थी, उन्हें नहीं लगता कि ये फैंटास्टिक फोर शिप इन वाले फैंटास्टिक फोर की है जिनकी मूवी अभी जुलाई में आनी है। नहीं, उन्हें लगता है कि ये शिप किसी और की है। और सच में भाई देखा जाए तो ये इन वाले फैंटास्टिक फोर की शिप नहीं है। इस शिप का डिजाइन इनके डिजाइन से काफी अलग है, डिजाइन, थीम सब कुछ अलग है। लेकिन आखिर फिर ये किसकी शिप हो सकती है? क्योंकि इससे पहले जो जुलाई में फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं, इससे पहले प्रॉपर एमसीयू के फैंटास्टिक फोर तो हमें देखने को मिले नहीं, या मिले हैं सारे नहीं, बट रीड तो मिला है ना ये वाला जिसे स्कारलेट विच ने मार दिया था। यानी यहाँ अगर रीड रिचर्ड्स है तो जाहिर है जॉनी स्टॉर्म और बाकी की पूरी फैंटास्टिक फोर की एक टीम भी होगी। यानी अर्थ 838 में भी एक फैंटास्टिक फोर टीम एग्जिस्ट करती होगी जिसका रीड स्कारलेट विच के हाथों मारा जा चुका है। तो ये जो शिप है ये इसे रीड की हो सकती है, जिसे लेकर अब शायद से अर्थ 838 का विक्टर वॉन डूम पूरी तैयारी के साथ अर्थ 616 में आ चुका है। एंड थंडरबोल्ट्स ने ये शिप देखी है, यानी विक्टर का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा वो और किसी से नहीं, हमारे न्यू एवेंजर्स से ही होगा। और इस कनेक्शन का एक और लिटरल प्रूफ है मेरे पास, वो है रीड रिचर्ड्स का ये टाइम प्लेटफॉर्म जिसे वो टेलीपोर्ट मारने के लिए यूज करता था। इस टाइम प्लेटफॉर्म को देखो तुम, एंड कॉमिक्स में बिल्कुल सेम यही टाइम प्लेटफॉर्म डॉक्टर डूम भी यूज करता था। और तो और भाई इस पूरी कहानी में कैंग का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो काउंसिल ऑफ कैंग्स में भी कैंग के जितने वेरिएंट्स आ रहे थे सब इसी टाइम प्लेटफॉर्म से टेलीपोर्ट मार मार के आ रहे थे। मतलब रीड का टाइम प्लेटफॉर्म, कॉमिक्स में डूम का टाइम प्लेटफॉर्म और सारे कैंग वेरिएंट्स का टाइम प्लेटफॉर्म, तीनों बिल्कुल डिटो है, बिल्कुल सेम है। तो एक ये सीधा सा कनेक्शन इन सबके बीच में मिल गया। एक और फैक्ट जो मेरी इस थ्योरी को काफी हद तक सपोर्ट करता है वो ये है कि मैंने तुम्हें बताया था कि सेंट्री का डूम्सडे में बहुत बड़ा रोल होगा एंड मे बी डॉक्टर डूम उसे मैनिपुलेट करके उसके द वॉइड वाली साइड को भी ट्रिगर कर सकता है ताकि हमारे हीरोज वॉइड से लड़ने में बिजी रहें और डूम अपना काम करके निकल जाए। तो क्योंकि डूम अभी शिप में अर्थ 616 में आ चुका है और सबसे पहले उसे देखा किसने है? थंडरबोल्ट्स ने, राइट। ऐसे में थंडरबोल्ट्स जब इस शिप के पास जाकर डूम से मिलेंगे तो उनसे मिलते ही डूम ये समझ जाएगा कि इस पूरी टीम में सेंट्री एक ऐसा बंदा है जो ओवर पावर्ड तो है बट उतना ही अनस्टेबल भी है और वो उसका यूज कर सकता है अपने प्लान्स के लिए, और तभी फिर वो सेंट्री को मैनिपुलेट करना भी शुरू कर देगा। तो भाई ऑल इन ऑल ये जो थ्योरी है ये काफी सारे कनेक्शंस के साथ बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट अब दो यूनिवर्स तो कवर हो गए, 616 और 838, अब बारी है 10005 की। इस पर भी मैं रिसर्च शुरू कर दूंगा, बट फिगर नॉट, देखो एक्चुअल और फैक्चुअल चीजों पर बात होगी। जैसे इसमें कनेक्शंस निकल के आए, रियल कनेक्शंस निकल के आए, वैसे ही कुछ कनेक्शंस अगर 10005 में भी निकल कर आते हैं तो फिर मैं उन्हें कनेक्ट करूंगा। मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती बस तार जोड़े पड़े, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मजा बहुत आने वाला है और भी बहुत से मजेदार टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब तुम्हारे अगर कोई सवाल हो या दिमाग में कोई खुराफात चल रही हो तो कमेंट करके जरूर से बताओ अपने भाई को। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल लीक्स एंड थ्योरीज तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.